वेलकम बैक दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट सेकंड में हम आपको किस तरह से परफेक्शन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सिखाएंगे। आप सबको ये पता होना चाहिए, अगर एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो 5 मार्क्स के साथ आता है। आप सबको पता होगा, अगर आप बैंक एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो प्री एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद मेंस। और प्री में जो मैथ की सेक्शन है 35 मार्क्स की होती है। उस 35 में से 5 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे सकता है। तो उसके लिए आपकी टेक्निक बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो आज हम पार्ट सेकंड में आपको यही सिखाएंगे कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम में सॉल्व करना है और किस तरह से आपने अपनी कमांड बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। बेसिक हम पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे पार्ट सेकंड को देख रहे हैं और जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है, तो वो पार्ट वन भी ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि जितना भी काम किया जाएगा आज वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि उसके लिए बेसिक जानना ज़रूरी था। बट यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली आपको अब सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम हर तरह के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, बट पर्टिकुलर तरह के टाइप्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें आज। बट पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस हैं, वार्म अप में, ताकि आपको थोड़ा होल्ड हो जाए किस तरह से हमने सॉल्व करना है। और ये भी, अगर इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो एग्ज़ाम में कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए वो भी बताएंगे, पहले थोड़ा डिटेल में भी और देन उसमें भी। चलिए, फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है ए को सी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए यहाँ पे जो है वो 1 है, 1x² है, और सी यहाँ पे क्या है, 12 है। तो यानी कि ए को सी से मल्टीप्लाई करके आपका आ रहा है +12। तो यानी कि 12 के इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड तोड़ना है। मल्टीप्लाई करने पे तो 12 बने, बट ऐड करने पे 7। तो ओबियस है 3 × 4 12 भी होता है, 3 + 4 7। बट यहाँ का साइन पॉजिटिव है, बी का साइन, तो दोनों रूट्स +3 और +4 होंगे। डिवाइड, आंसर निकालने के लिए, फैक्टर्स निकालने के लिए ए से डिवाइड करना पड़ता है। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि 1x² है। और आंसर निकालने के लिए इनके साइंस चेंज कर देने हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देना है। तो -3 और -4 इसके आंसर हैं। बट अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं, अगर आपका होल अच्छा है, कमांड अच्छी है, तो इतना कुछ नहीं करना है। सामने दिख रहा था 12 मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। जब हम ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 आ रहा है और 7 है, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि +3 और +4 होंगे। डिवाइड 1 से करना है, और जब साइन चेंज करोगे तो -3 -4, बस इतना ही करना है आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में। टाइप 2 की बात करते हैं। देखिए, ए को सी से मल्टीप्लाई करने पे 90 आ रहा है, और बी है अगेन पॉजिटिव है, यानी कि दोनों रूट पॉजिटिव होने वाले हैं। तो 90 ऐड करने पे 21, 15 6 90 होता है। 15 × 6 करोगे तो 90 आएगा, और 15 + 6, ठीक है, 15 + 6 21 भी होता है। और जब आप इनके आंसर निकालोगे तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, -15 और -6 इनके फाइनल आंसर होंगे, क्योंकि पहले पॉजिटिव है, साइन चेंज, और मैंने डिवाइड 1 से ही करना था, यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 13x + 12। अब यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो माइनस में है, c पॉजिटिव है, अगेन a × c पॉजिटिव आ रहा है, बट b की वैल्यू -13 है। अगर माइनस है तो ऑब्वियस है -12 -1, ऐड करने पे -13 बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे +12 बनेगा। अगेन 1 से डिवाइड करना है, बट जब आंसर दोगे -12 पॉजिटिव हो जाएगा और -1, तो इसके ये फाइनल आंसर होंगे। तो 12 और 1 यहाँ के रूट्स थे। क्लियर। नंबर 4, यहाँ पे ए को सी से मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, और साइन नेगेटिव है, विच मीन्स एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से बड़ा होगा। यानी कि अब दोनों के डिफरेंस से 2 बनना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे तो ये, तो यानी कि 6 4 से 24, और 6 और 4 का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो माइनस का 6 होना चाहिए और प्लस का 4 होना चाहिए। 4 और -6 का डिफरेंस -2 है, बट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 भी करना पड़ेगा। जब 3 से आप डिवाइड करोगे तब यहाँ के जो आंसर आएंगे, ये -4/3 आएगा, और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव, इसका आंसर +2 आ जाएगा। अब ये माइनस में आएगा, माइनस में -4/3, जो पहले पॉजिटिव होगा बाद में नेगेटिव हो जाएगा, जो पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव। साइन चेंज करना नहीं भूलना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन 12 × 6 है, माइनस में आ रहा है। 12 6 ज़ा 72 भी होता है, 12 6 ज़ा 72 भी कर लो। ओबियस है, यहाँ पे ही क्लिक हो रहा है कि एक रूट 8 होगा, एक 9 होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 1 का है। बट यहाँ में प्लस का 9 होना चाहिए और माइनस का
8 होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट तो नेगेटिव था बट b की वैल्यू पॉजिटिव x है, यानी कि 1, डिफरेंस दोनों में 1 का होना चाहिए। यानी कि ऐसे रूट चाहिए थे जिनमें डिफरेंस 1 का है बट पॉजिटिव वाला बड़ा होना चाहिए। तो दोनों को 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज a की वैल्यू 6 है ना। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये आएगा पॉजिटिव, सॉरी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव 3/2 हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव 4/3 हो जाएगा। ये आंसर था। ये थी हमारी वार्म अप एक्सरसाइज। तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा क्या करना है। जब आपका a इंटू सी पॉजिटिव है ना, तो b का साइन देना। अगर पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो फाइनल नेगेटिव। अगर a इंटू सी नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, साइन चेंज करने पे भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा। तो बात करते हैं मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस की जो एग्जाम्स में आज तक पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही मैं पहला रूट लेके आया हूँ, जो हमारे स्टार्टिंग में भी मैंने एक एग्जांपल दी हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया वीडियो को, वो अंडर रूट वाली एग्जांपल थी। बड़े सारे यूट्यूबर्स हैं ये बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जब भी आपको रूट देखे उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका होल्ड होना चाहिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हो। आप अपने मेथड से मत हटिए। आप क्या करते हो, अगर रूट देख के आप अपने मेथड से हट जाओगे तो आपकी कमांड कभी बनेगी नहीं। करना वही है कि a को c से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है b को इस तरह से स्प्लिट करना है, ऐड करने पे b बराबर बन जाए a इंटू सी को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आ रहा है वो बनना चाहिए। तो रूट आ रहा है या कोई भी वैल्यू आ रही है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए प्लस का 24 आ रहा है, प्लस का 24 आ रहा है। जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर सिर्फ बी वाली टर्म के पास रूट है और सी वाली टर्म के पास रूट नहीं है तो क्या करना है, जब भी आपका रूट वाला क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए। अगर बी के पास रूट है तो क्या है, रूट 3 है। तो आपका जो भी ए और सी का प्रोडक्ट आया, जो भी ए और सी का, तो आपने देख लेना कि उसमें 3 का मल्टीपल निकाल लीजिए। जैसे कि ये 24 बन रहा है तो आप इसको 8 इंटू 3 कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आपका रूट वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपने क्या करना है, कौन सा रूट है, जैसे कि यहाँ पे रूट 3 है, आपने ए और सी को मल्टीप्लाई किया 24 आया और कंफर्म है 3 का मल्टीपल उसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो आपने इसमें से जो रूट की वैल्यू होगी उसका मल्टीपल, रूट 3 है तो 3 का मल्टीपल इसमें से अलग कर देना है। तो ये है 8 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर। जब आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट करोगे इसके दोनों ही पार्ट में रूट होगा, क्योंकि ऐड करके 9 रूट 3 बनना चाहिए। तो रूट 3 में रूट 3 ऐड करोगे तो रूट 3 तो आएगा है ना कॉमन, तो रूट 3 तो दोनों के पास होना चाहिए। तो हमारा जो 8 इंटू 3 है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, रूट 3 को रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, देखो 8 रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो 24 बन जाएगा। अब बात रही इस 9 की, इन दोनों को ऐड करके क्या बनना चाहिए, 9। तो ऑब्वियस है एक 8 रूट 3 होना चाहिए, एक होना चाहिए रूट 3। तो 8 रूट 3 में रूट 3 ऐड करोगे तो 9 रूट 3 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे 8 रूट 3 इंटू रूट 3 करने पे आपका 24 भी बनेगा। तो कुछ मुश्किल नहीं है, इजीली आप कर दोगे। तो 6 से डिवाइड करना, बिकॉज ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 से डिवाइड करोगे जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ 2 4 8 आ रहा है, 2 3 6 आ रहा है, बट फाइनल आंसर आपके नेगेटिव होंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि अभी पॉजिटिव में है। जब साइन चेंज करोगे इनके जो साइन होंगे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये याद भी रखा करो, जब भी आपकी प्री इक्वेशन पॉजिटिव है ना तो आपके दोनों रूट्स जो होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम देख लीजिए, 6 अंडर रूट 5 है 6 और ए को सी से मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव का 45 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, रूट कौन सा है, रूट 5 है, तो आपने इसमें से 5 अलग कर लेना है। 5 ऐसे 15 इंटू 3 भी होता है ना, बट जो रूट की वैल्यू वो अलग कर लेना है। तो ये किसका मल्टीपल है, 9 इंटू 5 है, 9 इंटू 5 है। तो बेटर 5 को आप रूट 5 इंटू रूट 5 भी कर सकते हो। यानी कि अब आपने फोकस करना 6 को इस तरह से, क्योंकि रूट 5 दोनों के पास होगा, रूट 5 दोनों रूट्स के पास होगा। ठीक है, अब जबकि दोनों को ऐड करने पे क्या है, यानी कि 6 को इस तरह से स्प्लिट करना है, ऐड करने पे 6 बने और मल्टीप्लाई करने पे 9, ओवियस है -3।
-3√5 और -3√5 ऐड करने पे देखिए -6√5 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू 3 +9 √5 इंटू √5 5 9 इंटू 5 45 बन जाएगा। और डिवाइड आपको यहाँ पे 1 से ही करना है, यानी कि ये आंसर भी 3√5 आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये आंसर भी 3√5 आएगा। और एक छोटी सी बात और याद रखनी है, जब भी a इंटू सी नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव हो, a को c से मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव हो और b आपका नेगेटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आते हैं। ये चीज़ें भी आपको बड़ी हेल्प करती हैं, तो ये याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें बड़ी काम आने वाली हैं आपको आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, √7 है, तो आपको समझ आ गया होगा पहले ही क्या करना है कि जो भी 105 मल्टीप्लाई बाय 36 आएगा, इसमें से पहले ही आप 7 अलग कर लो। जब 7 अलग कर लोगे उसके बाद आपने उसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, 47 बने, क्योंकि √7 दोनों के पास होने वाला है। तो 36 7 का मल्टीपल नहीं होता, ऑब्वियस है 7 निकलेगा तो 105 में से निकलेगा। तो 15 इंटू 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 15 7 ज़ा, है ना। तो आप इसको 9 इंटू 4 भी कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36। तो 47 बनाना है, तो अभी तो नहीं बना, तो आप 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 9 इंटू 4 9 मल्टीप्लाई बाय 4 9 इंटू 4 36। तो 47 बनाने के लिए अगर मैं 5 4 ज़ा 20 करूँ, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 5 4 ज़ा 20 होता है, 9 3 ज़ा 27 होता है। तो 20 में 20 कैसे बना, इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लायर के पास रूट होते हैं, तो मैंने पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाई है कितनी वैल्यू आएगी। सिंपल, मेरा मतलब था 47 बनाना मेरे को। तो 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ रहा है, एंड 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 27। ऐड करके देख लो 47 बनता है। तो √7 दोनों के पास है, √7 यहाँ पे भी होगा और √7 27 के पास भी होगा। एक रूट 20 √7 है और दूसरा रूट 27 √7 है, 27 √7 है। बट दोनों को आपको 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो 36 है। जब 36 से डिवाइड करोगे आंसर दोनों के नेगेटिव आने वाले हैं, बिकॉज पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है। तो 4 5 ज़ा 20 4 9 ज़ा 36, दिस बिकम्स 5/9 माइनस में √7। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 9 3 ज़ा 27 9 4 ज़ा 36 माइनस 3/4 √7। तो ये है यहाँ के रूट्स। नेक्स्ट, अब एक और रूट वाली एग्जांपल है, बट इस एग्जांपल में पिछली एग्जांपल से थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछली वाली एग्जांपल जो हमने रूट वाली करी, उसमें सिर्फ मिडिल टर्म में रूट था, और मैंने बताया जो भी रूट है a इंटू सी का जो मल्टीप्लायर आता है वो रूट आप अलग कर दीजिए, बाकी वाले को स्प्लिट करिए b के हिसाब से, जो रूट के अलावा बच जाता है। बट यहाँ पे अगर आपकी b टर्म के पास भी अंडर रूट आ रहा है, c टर्म के पास भी, 99% टाइम्स में जो ये b की वैल्यूज़ होती है ना, जो दो वैल्यू से बना होता है, यही रूट्स होते हैं। देखो a इंटू सी करने पे बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 √13, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 4 √13। तो b की वैल्यू माइनस है, देखो एक रूट -4 है और दूसरा √13 ही है। इन दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी -13 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन आएगा और मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव 4 √13 बन जाएगा। 2 इंटू 2 4 √13, बट डिवाइड इन दोनों को 2 से करना पड़ेगा, और बट फाइनल आंसर जो होंगे इनके पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव 2 बनने वाला है, ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा, दूसरा रूट पॉजिटिव √13/2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल है ऐसी, अगेन b के पास भी रूट है, c के पास भी रूट है, तो देख लीजिए 3 इंटू 2 6 √17 प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए b भी क्या है, 6 √17, अगेन नेगेटिव है, -6 और माइनस ही √17 बनेगा। डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, बिकॉज a की वैल्यू 3 है और आंसर दोनों के पॉजिटिव आएंगे। ये 2 बनेगा पॉजिटिव का और ये पॉजिटिव का √17/3 बन जाएगा। आई थिंक आपको रूट अब समझ में आ रहा होगा, आसान भी लग रहा होगा।
एग्ज़ाम में कभी भी रूट आए तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन, √441 x² माइनस 11 इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट एक ही है इसमें, है ना, x² है, इसमें x है ही नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। √441 21 होता है, 21 x² बनेगा। ये इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 225 बनेगा। ये माइनस का है तो दूसरी साइड जाएगा, ये प्लस 111 बन जाएगा। x² को ऐसे ही रखिए। 225 में 111 ऐड करने पे 336 बनता है, और ये 21 दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 21 1 ज़ा 21, 12 कैरी 126 बनेगा। 21 इंटू 6 होता है 126, x² 16 बन रहा है। इसका मतलब x² है तो आंसर इसके दो हैं, वो बनेंगे प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 इसका आंसर होगा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, तो डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, अगर आपका यकीन, अगर आपका तरीका बिल्कुल परफेक्ट है तो आप हर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर जाओगे। 99 x², 99 x²। कई बार क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लंबी आ जाती है ना, कि क्वाड्रेटिक मेथड में हमें पता नहीं चलता रूट किस तरह से निकालना है। तो मैं एक बार फिर से बोल दूं कि 20 को अगर आप स्प्लिट करोगे ना, बी को डायरेक्टली नहीं, उस तरह से आप सोच नहीं पाओगे। हमेशा रूट्स ए और सी के पास होते हैं जो भी प्रोडक्ट आता है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल 99 इंटू 56 इसको ऐसे लिख दीजिए, 99 और 56। क्लियर? तो इनका जो प्रोडक्ट है हमें फोकस करना है, हमने बनाना है 149। तो 99 को आप 11 इंटू 9 लिख सकते हैं, दोनों ही प्राइम नंबर से छोटा क्या स्प्लिट करोगे। और 56 को लिख सकते हो आप 8 इंटू 7, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 56 बनता है। अब हमने 199 बना, यूनिट प्लेस में 9 करना है, तो फिलहाल अगर मैं 11 8 ज़ा 88 करूँ और 9 7 ज़ा 77 करूँ, 8 और 8 7 का यूनिट प्लेस बनेगा 6, ये तो नहीं है। अगर मैं 11 इंटू 7 करूँ, 11 इंटू 7 77, और 9 8 ज़ा 72, 77 में 7 था, 72 में 2 था, 279 हो सकता है, करके देखते हैं। 11 7 ज़ा 77, एक रूट अगर 77 लूँ मैं, दूसरा रूट 9 8 ज़ा 72, दोनों को ऐड करके देखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ऐड करना पड़ेगा दोनों को। 7 + 2 9 आ रहा है, 7 + 7 40, यस 149 बन गया। अब दोनों को हमने ए यानी कि 99 से डिवाइड करना है। जब आप ये 99 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 11 7 ज़ा 11 9 ज़ा, ये हो रहा है 9 9 11 ज़ा 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72। तो ये पहला वाला रूट तो माइनस में आएगा 7/9, और दूसरा वाला भी माइनस में ही आएगा 8/11, 8/11 आने वाला है, 8/11। तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, जगह की कमी के कारण छोटा लिखा है यहाँ पे मैंने। तो कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, बड़ी अच्छी कमांड बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं 5 क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, तो ये आसान है, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, 15 × 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों रूट, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वाला छोटा होना चाहिए, पॉजिटिव वाला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव का 19 है। जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो प्लस माइनस में पहले ही पता होना चाहिए। ओके, अब हमारे डिफरेंस से बनेगा, तो क्लियर है कि डिफरेंस से बनेगा तो एक रूट 19 से बड़ा होना चाहिए। तो 19 आ रहा है ये, तो आप 5 इंटू 3 है ना, 15 इंटू 8 120 भी होता है, 24 इंटू 5 क्लिक हो रहा है सीधे सीधे, मुझे टेबल याद है तो इजीली क्लिक हो जाता है जब मल्टीप्लिकेशन छोटी है। अगर आपको सीधे नहीं क्लिक होता तो आप 5 इंटू 3 कर सकते थे, 5 इंटू 3। और ये भी था मेरे दिमाग में कि एक रूट इवन होगा एक रूट ऑड होगा, क्योंकि इवन ऑड का डिफरेंस ही ऑड बनेगा। दोनों रूट इवन नहीं हो सकते थे यहाँ पे, दोनों रूट ऑड नहीं हो सकते, क्योंकि ऑड से ऑड माइनस करने पे इवन आएगा। ठीक है, और इवन में से इवन माइनस करने पे भी। तो यहीं पे क्लियर था, इसलिए मैंने 8 को स्प्लिट नहीं किया, क्योंकि इवन, क्योंकि 5 15 में तो ऑड इवन नंबर होता ही नहीं है। 8 3 से 24 और 5, 24 और 5 आएगा, तो प्लस का 24 है, माइनस का 5 है, और 8 से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक बनेगा 3, और साइन चेंज करने पे बन जाएगा ये माइनस का 3, और जो माइनस 5/8 आया है ये पॉजिटिव 5/8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके रूट निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन,
56 इंटू 3 आ रहा है। यहाँ पे भी एक रूट इवन होगा, एक रूट ऑड होगा, तो आप इसको 8 7 से कर सकते हो 56 और इंटू 3 21। अगर एक रूट 21 हो और एक रूट 8 हो, मल्टीप्लाई करके यही बनेगा, क्योंकि 56 को ही मैंने स्प्लिट किया हुआ है ना। तो 13 8 21 होता है, तो माइनस का 21 होना चाहिए, प्लस का 8 होना चाहिए। -21 + 8 यही बनेगा, और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 56 इंटू 3 आएगा। डिवाइड 56 से करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56 एंड 8 1 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा बनेगा। ये आएगा माइनस का, सॉरी ये तो ऑलरेडी माइनस का था, ये आंसर आएगा पॉजिटिव 3/8, और ये पॉजिटिव था, ये बनेगा माइनस का 1/7, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56, तो यहाँ के रूट पॉजिटिव 3/8 एंड -1/7। एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आता है, और आपको नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे जिस तरह से एग्जाम में आती है। तो और मटेरियल के लिए और हेल्प के लिए आप मेरे को टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिए। तो जितनी मेरे से हेल्प हो सकेगी आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाने के लिए मैं उतनी करूँगा। धन्यवाद, आप सबका समय शुभ रहे। बड़ी लंबी